देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 4 जून का दिन इतिहास में दर्ज रहेगा क्योंकि मोदी को सबसे बड़ा झटका उसी दिन लगने जा रहा है। आज देश नीति 18 राज्य के ओपिनियन पोल पार्ट 1, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 लेके आया है, जहां आखिरी 10 राज्य की 33 सीटों पर क्या अंतिम फैसला आया है वो मैं आपको बतलाऊंगी। ये 33 सीटें, संख्या बहुत कम लग सकता है, आपको जरूर लग सकता है, लेकिन ये 33 सीटें या ये 10 राज्य सरकार ना बना सके लेकिन सत्ता छीन जरूर सकता है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर साफ है कि माहौल मोदी के अनुरूप तो नहीं है। हिंदी बेल्ट में बीजेपी पैठ जमा नहीं पा रही है। ऐसे में देश नीति आज 18 राज्य के ओपिनियन पोल के बाद आखिरी 10 राज्य के 33 सीटों पर ओपिनियन पोल लेके आया है। 10 राज्य में से पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश के 12 सीटों पर मैं आपको बताऊंगी कि जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा की 2 सीटें जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 2 में से 2 सीटें जीती थी। कांग्रेस या अब कह सकते हैं कि यूपीए गठबंधन के पास एक भी सीटें नहीं गई थी, लेकिन 2024 में मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। देश नीति ओपिनियन पोल के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकता है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस से अरुणाचल प्रदेश की जनता घबराई हुई है क्योंकि चीन उसे अपना हिस्सा मानता हुआ नजर आ रहा है। चीन दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के ऐसे 11 से 19 पॉइंट्स है जो चीन के कब्जे में है। वहीं भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार उदासीनता अपना रहा है, जिसे लेकर के यह कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की जनता खुश तो नहीं है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर में जो हालात पैदा हुई थी कुछ समय पहले, वो हालत आज भी है कहीं ना कहीं। उसे पूरी तरह से उस आग को बुझाया नहीं गया, उसका भी असर अरुणाचल प्रदेश पर है। इसीलिए 1 सीट यहां पर बीजेपी गंवाती हुई नजर आ रही है। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में 1 सीट गई थी और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। 2024 का प्रेडिक्शन यह है कि बीजेपी गोवा में खाता नहीं खोल पाएगी। गोवा में इंडिया गठबंधन को यहां पर आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के इंडिया अलायंस यहां पर 2 में से 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव है। 2019 में बीजेपी 5 में से 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में बीजेपी 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की बात की जाए तो दोस्तों हमने देखा कि उत्तराखंड में लगातार जो भी पहाड़ी है, जो भी गढ़वाल है, वहां पर हमने देखा कि खनन प्रक्रिया के चलते या बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी रास्ता बनवाने के चलते, वहां पर हाई डेवलपमेंट के चलते कहीं ना कहीं वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। हमने देखा किस तरह से घरों में घर जो है वो टूटता हुआ नजर आया। घर में एक अलग तरीके का माहौल बन गया। वहां की पहाड़ी घरों में जो है, दीवारों में जो है चीर पकड़ लिया है और वहां पर वो घर जो है टूटता हुआ नजर आया था। और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता ने यह दिखा दिया कि कहीं पर भी जनता के साथ बीजेपी की सरकार खड़ी नजर नहीं आ रही है। तो वहां पर बहुत अधिक डेवलपमेंट ने वहां की जनता को परेशान कर रखा है। उनके लिए आम जिंदगी जो है दुर्बार, या आप कह सकते हैं कि मुश्किल का सामना उन्हें आम जिंदगी में करना पड़ रहा है। उनके पास अपना घर अब नहीं है क्योंकि उस घर में फाटल देखा जा रहा है। वो घर जो है वो फटता हुआ उनके आंखों के सामने दिख रहा था। ये उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था जिसे सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसीलिए उत्तराखंड में इस बार बीजेपी के
खेमे से बीजेपी के खाते से 2 सीटें घटती हुई नजर आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश से हैं। 2019 में बीजेपी 4 सीटें जीती थी। 2024 का प्रेडिक्शन यह है कि बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद से जो भी वादा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की या पहाड़ की जनता से करी थी, वो सारे वादे जो है कांग्रेस पूरी तरह से निभाती हुई नजर आई। इसी के चलते माना जा रहा है कि वहां की जनता, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, उससे बहुत ज्यादा खुश है। इसीलिए इसका प्रभाव पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की 2 सीटों पर चुनाव है। 2019 में 2 में से 2 सीटें बीजेपी जीती थी। 2024 में भी बीजेपी 2 सीटों पर कायम रहेगी। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आएगी और इंडिया यहां पर खाता नहीं खोल पाएगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की 1 सीट पर चुनाव है। सिक्किम 2019 चुनाव में अन्य के खाते में 1 सीटें गई थी। बीजेपी सिक्किम में खाता नहीं खोल पाई थी और इस बार भी यानी 2024 में भी अन्य के खाते में 1 सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहां पर इस बार भी सिक्किम में खाता नहीं खोल पाएगी। मणिपुर की बात की जाए तो 2019 में बीजेपी को मणिपुर की 2 सीटों पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। यहां पर 2024 में बीजेपी इस बार मणिपुर में खाता नहीं खोल पाएगी। मणिपुर की 2 में से 2 सीटें जो है वो विपक्ष के खाते में, वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की 4 सीटों पर चुनाव है। ये 4 के 4 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन के खाते में या अन्य के खाते में ये सीटें जाती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी इन 3 राज्यों में चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर दिल्ली के अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित इन प्रदेशों में 12 सीटों पर चुनाव है, जहां बीजेपी 2019 में 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, इन 33 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 13 से 15 सीटें जा सकती है और अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती है। यानी इन बाकी 10 राज्य की 33 सीटों पर भी इंडिया गठबंधन आगे निकल चुका है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पछाड़ती हुई हर एक ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। क्या वाकई इस बार 272 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी पार कर पाएंगे? 400 तो छोड़ दीजिए, अब 272 का आंकड़ा भी पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन होता चला जा रहा है। ऐसे में इतना तो साफ है कि 2024 का चुनाव जो है वो 2014 या 2019 की तरह बिल्कुल नहीं है। मैदान बिल्कुल भी साफ नहीं है। भले ही मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार या दावेदार ना हो, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है और सबसे बड़ी बात जो जनता नरेंद्र मोदी से सवाल करती हुई नजर आ रही है, अब इस बार चुनौती जो है, चुनौती के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने आम जनता खड़ी है। आपको क्या लगता है? इन 33 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी तो फिर एक बार पिछड़ गई है। हमने देखा था कि जो देश नीति ने अपना फर्स्ट ओपिनियन पोल जारी किया था, पार्ट 1 के 10 राज्य में भी बीजेपी पीछे हट गई थी। दूसरा जो हमारा पार्ट था जिसमें हमने 8 राज्य पर ओपिनियन पोल जारी किया था, वहां पर भी बीजेपी की जो पैठ है, बीजेपी जो है वो पीछे खिसकती चली गई थी। और इस बार जो आखिरी 10 राज्य का ओपिनियन पोल देश नीति ने जारी किया, यहां पर भी बीजेपी को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो पर, इस ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम पड़ताल के साथ, बुलंद आवाज के साथ, निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत होगी। चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए, हर एक एनालिसिस के लिए, एक्सपर्टीज की राय के लिए देश नीति को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति सिर्फ ओपिनियन पोल या हर एक सीट का एनालिसिस तो नहीं कर रहा है, साथ ही साथ हम तमाम लोगों के इंटरव्यू भी ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल से आते हैं, वो राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सक्रिय राजनीति करते हैं। ऐसे में हर एक इंटरव्यू को और सभी एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टीज
उनकी राय, उनकी एनालिसिस देखने के लिए, जानने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।